आज के वीडियो में हम जानेंगे वाइनरी और वाइन के बारे में। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके बारे में जितनी भी बातें की जाए उतनी कम है। तो इस वीडियो में हम मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे, जैसे कि वाइन क्या है, वाइन को कैसे पिया जाता है, वाइन के हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, वाइन ऑर्डर कैसे करें, वाइन के साथ कौन सा फूड बेस्ड होता है और वाइन को टेस्ट कैसे करें। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर आप सच में वाइन पसंद करते हैं तो। अभी अर्ली मॉर्निंग को ड्राइव स्टार्ट किया था, अभी थोड़ा सा सनराइज़ भी हो गया है। तो अभी रास्ते से आ रहे थे तो ब्यूटीफुल साइन बोर्ड लगा, तो पूरा वुड पे बना हुआ है और लिखा है वेलकम टू वाइन कंट्री। तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी वाइनरीज हैं। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज़ वाइन। वाइन क्या है? वाइन इज़ एन अल्कोहलिक ड्रिंक जो अंगूर के जूस से बनता है। इसे और फ्रूट से भी बनाया जा सकता है, लेकिन मोस्टली वाइन अंगूर के जूस से बनता है। वाइन को 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। 1 टेबल वाइन, 2 स्पार्कलिंग वाइन, 3 फोर्टिफाइड वाइन। तो आज हम टेबल वाइन के बारे में जानेंगे। उसमें 2 टाइप्स के वाइन हैं, एक है रेड वाइन, दूसरा है वाइट वाइन। शार्डनी, शिराज, मैलोट, कैबरनेट सेविग्नॉन, राइजलिंग, सेविग्नॉन ब्लैंक, ये सब नाम आपने वाइन की बोतल पे देखा होगा। तो ये सब वाइन ग्रेप्स के टाइप्स है, वाइन ग्रेप्स के नाम है जिसका अलग अलग टेस्ट होता है। अगर आप एक ग्रेप्स के बारे में जानते नहीं हो तो आपको वाइन का ऑर्डर और टेस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। और रेड वाइन जो नॉर्मली रेड ग्रेप से बनती है, वाइट वाइन जो वाइट ग्रेप से बनती है। एक्चुअली रेड ग्रेप से वाइट वाइन भी बनती है। रेड ग्रेप्स को जब स्क्वीज़ करते हैं तो उसमें से जो वाइट जूस निकलता है उससे वाइट वाइन बनता है। रेड वाइन में जो रेड कलर है वो ग्रेप की स्किन से आता है। नॉर्मली फर्मेंटेशन के टाइम रेड वाइन की स्किन डिज़ायर कलर अचीव होने तक रखा जाता है और वाइट वाइन में स्किन यूज़ नहीं होती, जस्ट उसको क्रश करके फर्मेंटेशन किया जाता है। Lemon lemongrass flavors. Very light, very citrusy. इसने ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है हमको, तो यहाँ पे हर एक टाइप की वाइन्स है। तो अभी ये जो मैंने ऑलरेडी ये फर्स्ट 2 ट्राई कर दी, ये तीसरे नंबर की है। दिस इज द शार्डनी ऑरेंज। तो अभी उसका टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। ये थोड़ा सा मतलब खुला फ्लेवर है, ऑरेंज टाइप का थोड़ा सा फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर।
जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि 2 टाइप की वाइन्स होती है, रेड और वाइट। तो वो जो रेड वाइन जो होती है ना, वो नॉर्मली रेड ग्रेप से बनती है और वाइट वाइन वाइट ग्रेप से बनती है। तो वाइट वाइन रेड ग्रेप से भी बनती है। तो अभी हम टेस्टिंग के लिए यहाँ पे आए हैं। रेड वाइन एज्ड क्यों होता है और फर्मेंटेशन क्या है? तो फर्मेंटेशन के लिए नॉर्मली अंगूर को वाइनरी में थोड़े दिनों तक रखा जाता है। हवा में रहे हुए कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से थोड़े दिनों के बाद वो अंगूर खराब होने लगता है और उसके साथ उसमें ईस्ट भी होता है जो एक किस्म का बैक्टीरिया होता है। तो वो भी अंगूरों पर अटैक करता है। इससे अंगूर और ख़राब होने लगता है बिकॉज ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी क्या है? इट्स इथाइल अल्कोहल। तो इसको एक साइंटिफिक लेवल में ले जाओगे तो उसे फर्मेंटेशन कहा जाता है। उसके बाद अंगूरों को क्रश करते हैं और उसमें से जूस निकालते हैं। उसके बाद उसमें एडिशनल ईस्ट डालते हैं और फर्मेंटेशन करने के बाद उसे फिल्टर करके उसे ऑक बैरल में एज्ड करते हैं। उसके बाद बॉटल करके बेचा जाता है। रेड वाइन को मोस्टली एज किया जाता है एज़ कम्पेयर टू वाइट वाइन। आप एक बात जानकर हैरान हो जाओगे कि 99% वाइन एज्ड होता ही नहीं। विस्की के साथ कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि विस्की 10, 15 या मोर देन 20 साल पुरानी मिलती है, जहां वाइन 5-6 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं मिलती। ओनली 1% वाइन है जो काफ़ी एज्ड की जाती है। वो नॉर्मली 40 या 45 साल पुरानी होती है। हाउ टू ऑर्डर अ ग्लास और बॉटल ऑफ वाइन। कई बार लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हम गलत वाइन ऑर्डर कर देते हैं और बाद में उसका टेस्ट हमें पसंद नहीं आता। तो बेस्ट आइडिया है कि आप वेटर या एक्सपर्ट को बुलाएं और आपके टेस्ट के बारे में उन्हें बताएं और उसके अकॉर्डिंग वो वेटर या एक्सपर्ट आपको बता देगा कि आपको कौन से फ्लेवर का वाइन चाहिए। वाइन एक ऐसा ड्रिंक है जो आप डायरेक्टली मेन कोर्स के साथ पी सकते हैं। नॉर्मली अदर ड्रिंक्स जैसे कि वोडका, विस्की, रम, बर्बन, जिन, ये सब स्टार्टर के साथ पिया जाता है। बट रेड एंड वाइट वाइन एक ऐसा अल्कोहल है जिसके साथ आप मेन खाना भी खा सकते हैं। वाइन का स्पेशल ग्लास होता है। उसे नॉर्मली 1.5 ml फिल किया जाता है और बाकी का सरफेस खाली रखते हैं ताकि आप उसे स्वेल कर सकें। स्वेल करने से वाइन उसका अरोमा रिलीज करता है और वाइन की डेंसिटी के बारे में पता चलता है। यदि स्वेल करने से वाइन जल्दी नीचे आता है तो पता चलता है कि उसकी डेंसिटी लाइट है। उससे पता चलेगा कि आपका माउथ फील कैसा देगा। यदि रेड वाइन का कलर डार्क है तो उसका मतलब है वो वाइन पुरानी नहीं है, और यदि उसका कलर लाइट है तो उसका मतलब है कि वाइन पुरानी है। ठीक उससे उल्टा वाइट वाइन में है। यदि वाइट वाइन देखने में बहुत क्लीन दिखता है तो वो पुराना नहीं है, और थोड़ा सा येलोविश है तो वो पुराना है। अब जानेंगे हेल्थ बेनिफिट। वाइन एक ऐसा अल्कोहल है जिससे आपको थोड़ा बहुत हेल्थ बेनिफिट मिलता है। वो मैं नहीं बल्कि कई रिसर्च और क्लिनिकल स्टडीज़ में कहा गया है। रेड वाइन में काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है और ब्लॉकेज दूर करता है। हेयर और स्किन टोन को बरकरार रखता है। रेड वाइन को दिमाग को तेज़ करने वाला ड्रिंक भी माना गया है। वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है या जिनकी याददाश्त कमज़ोर हो चली है, उसे रेड वाइन पीने की सलाह दी जाती है। विदेशों में डिमेंशिया, एल्जाइमर जैसी दिमागी बीमारियों के लिए डॉक्टर मरीज़ को रेड वाइन पीने की सलाह देते हैं। रोज़ रेड वाइन पीने से बढ़ती उम्र पर भी लगाम लग सकता है और बुढ़ापा आपके पास भी नहीं पटकता। ये इसीलिए क्योंकि रेड वाइन में पाइथोकेमिकल पाए जाते हैं जो शरीर में फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं और शरीर को एजिंग से रोकते हैं। इसके अलावा रिसर्च के मुताबिक इसमें क्यूसिटिन कंपाउंड पाया जाता है जो शरीर की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है
और रोग से लड़ने की ताकत देता है। रोज़ाना लेकिन थोड़ी वाइन लेने से पाचन शक्ति मजबूत होती है। इतनी सारी खूबियों वाले रेड वाइन में कई कमियां भी है, इससे आपको ज़रूर जानना चाहिए। अगर आप अधिक मात्रा में वाइन पीते हैं तो उसका शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इससे मोटापा हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हृदय रोग हो सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। इसीलिए वाइन को शराब समझकर नहीं बल्कि दवा समझकर पीना चाहिए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो।